नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में गानों की चर्चा तो होती रहती है। भोजपुरी में कई सारे ऐसे कलाकार हैं जिनकी चर्चा हमेशा होती रहती है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री अगर किसी चीज के लिए ज्यादा पहचानी जाती है तो वो है भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर। जी हाँ, भोजपुरी के वल्गैरिटी को लेकर। जिस तरीके से बाहर बात करें, बिहार की बात करें, खुद यूपी की बात करें, तो भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अश्लीलता के तौर पर देखा जाता है और अश्लीलता के तौर पर भोजपुरी भाषा की जो चर्चा है वो होती रहती है। बात करें तो कई सारे ऐसे गाने आते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और उसको लोग एक वल्गैरिटी और अश्लीलता के रूप में लेते हैं। आप किसी राज्य यानी कि बिहार, यूपी, झारखंड के अलावा किसी और राज्य में जाते हैं तो भोजपुरी जब आप भाषा का नाम लेते हैं तो लोगों के जहन में एक ही सवाल उठता है और वो उठता है अश्लीलता को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है। यानी कि कुछ पोर्शन जो है अश्लीलता है और कई सारे ऐसे पोर्शन जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कहा जाता है ना कि जो बुराइयां होती है वो ज़्यादा उसकी चर्चा होती है जो अच्छाइयाँ होती है उसके कंपेयर में, तो इसलिए ज़्यादा चर्चा होती है। तो एक आपके लिए कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि भैया अगर किसी चीज़ पे उंगली उठ रहा है, किसी चीज़ पर सवाल उठ रहा है तो उसको कैसे कम किया जाए ताकि वो जो परसेप्शन लोगों के बीच में, लोगों के मेंटलिटी पर बनी हुई है वो ना बनी रहे। इसी को लेकर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से सारे भोजपुरी के सिंगर कहीं ना कहीं अश्लीलता को लेकर जिस तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है, कई सारे यूट्यूब चैनल, कई सारे यूट्यूब पोर्टल, कई सारे फेसबुक पेज हैं जिसके माध्यम से अश्लीलता को हटाने के लिए कई सारी चीजें रची जा रही है, कई सारे तरीके का दौर जो है वो किया जा रहा है, कई सारे तरीके को समझाने की कोशिश की जा रही है जिससे कुछ न कुछ परिवर्तन होता नजर आ रहा है। बात करें तो चाची के बाची सपनवा में आती है गाने को जो है ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि उस गाने को प्राइवेट कर दिया गया। तो वहीं गुंजन सिंह को जिस तरीके से लेकर लगातार जो है लोग कटाक्ष कर रहे थे, उसके बाद से गुंजन सिंह ने माफी मांगते हुए कहा कि अब जो है हम अश्लील गाने नहीं गाएंगे। वहीं अब एक और दौर भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे चल गया है और वो दौर भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे को लेकर है। जी हाँ, रितेश पांडे ने जिस तरीके से भोजपुरी की अश्लीलता को लेकर उन्होंने एक बात कही है वो वाकई काबिले तारीफ है और सराहनीय है। और मुझे लगता है कि हर वो सिंगर को उस बात पर विचार करना चाहिए और वैसे अगर विचार करते हैं तो शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अच्छे छवि के साथ नए गाने आएंगे। दरअसल बात करें तो रितेश पांडे एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे कुछ 4 ऐसे गाने हैं जिसको मैं कंपनी से बात कर लिया हूं और उस गानों को वहां से हटाया जाएगा, यानी कि वो जो गाना होगा वो वहां से हट जाएगा और उसके जगह पर हम नया गाना जो है उस कंपनी को देंगे। तो कहीं ना कहीं जो अश्लील गाने हैं जिसको भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता माना जाता है, अगर वो रितेश पांडे के गाने 4 हट जाते हैं तो एक भोजपुरी के स्वच्छ दिशा में, सही तरीके से जाने की दिशा में एक ठोस कदम होगा। और मुझे लगता है कि ये जो है हर लोगों के पास, हर लोगों जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री प्यार करते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने को सुनते हैं, उन पर इसको विचार करना चाहिए और ऐसे सराहनीय कदम को सराहना चाहिए ताकि आने वाले समय में या फिर जो पास्ट में हो चुका है उस पर अगर अमल करें तो शायद भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अच्छी छवि बने और अच्छी पहचान बनाए। खैर, आप रितेश पांडे की बातों से कितना सहमत हैं और क्या आपको लगता है कि इससे भोजपुरी इंडस्ट्री सुधर जाएगी, ये अपने राय कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।